नमस्ते भारत। 2021 की समाप्ति और 2022 की पूर्व संध्या पर ये मेरा आखिरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। और जिन लोगों ने पूरे 2021 में भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी। जैकलिन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर, पीयूष जैन, पुष्पराज जैन, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, सुशांत, अर्नब गोस्वामी, तमाम वो चीज़ें जो मामले और मुद्दे हमारे सामने बड़े ही ज्वलंत बन करके आरंभ हुए थे 2021, जिसका आगाज भी बहुत धमाके से हुआ और अंत उससे भी बड़े धमाके से हो रहा है। यानी कि इत्र की बोतल और इत्र की पेटियों में से सोना, चांदी और पैसा, कैश बरस रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अगर इत्र की बोतल हो तो उसको घर में किसी भी कागज के ऊपर डाल दो तो वो पैसों में, कैश में 2000 और 500 रुपए के नोट में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसा माया जाल वाला 2021 समाप्त हो रहा है। कल हम 2022 का स्वागत करेंगे। तो उम्मीद है कि 2022 हम सब के लिए बहुत शुभ हो और ऐसी कामना मैं ईश्वर के चरणों में भी करती हूँ। 2021 जिसने अपने कई रंग, कई स्वरूप हमें दिखाए। 2021 एक ऐसा वर्ष जो हमारे हृदय और मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगा। 2021 एक ऐसा वर्ष जिसमें हम लोग 2020 से लगातार अपने हीरो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। 21 खत्म हो गया, न्याय नहीं आया और 2022 में भी हम उसी जोश, उसी उम्मीद, उसी आशा के साथ उस न्याय की गुहार को लगाते रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय अवश्य मिलेगा। 2021 में हमने एक ऐसे एनसीबी के ऑफिसर को भी देखा, मिस्टर समीर वानखेड़े, सॉरी मैं बिगनिंग में उनका नाम नहीं ले पाई, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम, अपनी ड्यूटी निभाई। बहुत उनको तंग किया गया और आज उनका जोनल डायरेक्टर के रूप में एनसीबी में कार्यकाल समाप्त हुआ। उनको भी बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी, ये हम सब लोग जानते हैं। क्योंकि वो सारे लोग जिन्होंने भी नारकोटिक्स का गंदा धंधा आरंभ किया हुआ था वो सब घबराए हुए हैं। 2021 एक ऐसे और तमाम ऐसे नेताओं का स्वरूप हमको देखने को मिला जिनके मन मस्तिष्क पर सत्ता का जो स्वरूप है और सुरूर है वो इतनी बुरी तरीके से छाया हुआ था कि उन्होंने हर गलत काम को करना अपना धर्म समझा, अपना अधिकार समझा और जनता को सिर्फ और सिर्फ अपने पैर की जूती और धूल समझा। लेकिन जनता जनार्दन ने अल्टीमेटली ये बता दिया कि जनता ही सब कुछ है। जनता की अदालत में जब आओगे तो फिर हिसाब किताब देना भी पड़ेगा। और 2021 एक ऐसा वर्ष जिसमें जनता 2020 से जब इकट्ठी हुई तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी उन्होंने उनकी जगह दिखा दी। अब मैं बात करूंगी सबसे पहले मिस्टर अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख जिनके लिए 2021 बहुत ही खराब वर्ष रहा। आखिर में यानी कि समाप्ति में भी बहुत बुरी न्यूज़ दे करके जा रहा है। जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री भरी गई है मनी लॉन्ड्रिंग और उगाही के मामले में, उसमें उनके दोनों बेटे, उनका सीए, उनके पीए, पीएस सब लोग फंसे पड़े हैं। सबके नाम उसमें लिखे हुए हैं। 50-50 करोड़ रुपए हर व्यक्ति ने लॉन्डर किया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आंच अब एनसीपी और एमवीए की सरकार तक जाती हुई दिखाई दे रही है। 2021 जहां पर उद्धव ठाकरे को भी अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य उनका खराब रहा है उद्धव जी का और इसीलिए बहुत प्रेशर उन पर उन्हीं के घटक दल डाल रहे हैं कि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर कुर्सी पे काहे बैठे हो भाई, कुर्सी छोड़ो और हम में से किसी को दो। तो वो कुर्सी उनकी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है 2022 में खिसक जाए। उसके बाद बात करूंगी जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर की। जैकलिन जिनके पास करोड़ों का माल मत्ता, उनके जो बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर कॉनमैन फ्रेंड हैं सुकेश चंद्रशेखर, उनके द्वारा आया और उन्होंने कोई भी रिश्ता ना रखने की बात कही थी सुकेश चंद्रशेखर से। लेकिन अब सुकेश ने इस वर्ष के अंत होते होते सच बोल दिया और कहा कि आई वॉज इन रिलेशनशिप विद जैकलिन फर्नांडिस, वी वर इन रिलेशनशिप एंड इसीलिए मैं उनको इतनी सारी चीज़ें दे रहा था। ऑब्वियसली अब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो घर तो आपको उनका चलाना ही पड़ेगा।
उसके अलावा पुष्कर जैन, पीयूष जैन, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग जिनके यहाँ पर रेड के बाद रेड, रेड के बाद रेड, रेड के बाद रेड हो रही हैं और मोटा कैश निकल करके आ रहा है, वो अब बहुत बुरी तरीके से 2021 में के अंत तक घबराए हुए और उनको मालूम है कि 21 तो गया, 22 भी बहुत बुरी तरीके से धुलने वाला है। इत्र की जो सड़न है वो बहुत खतरनाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर इत्र में से कभी भी इस तरीके का पैसा और माल बनाया जा सकता है। 2021 के अंदर अब खत्म होते होते तक आज 50 रेड मल्टीपल लोकेशंस पर आईटी जीएसटी विभाग ने मारी है और उसके बाद कई लोगों को पकड़ा, कई कागजात पकड़े हैं। पुष्कर जैन जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत सारे पैसे उनके निकल करके आ रहे हैं। सब लोग घबराए हुए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हालत हो रखी है। लगातार डिसोन करने की प्रक्रिया चलती जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा कि मेरा व्यक्ति नहीं है, मेरा व्यक्ति नहीं है। यही होता है जब चोरी पकड़ी जाती है तो भैया नेता किसी के नहीं होते, फिर वो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इस तरीके का माहौल इस वक्त चल रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि 2021 अपनी समाप्ति के साथ साथ देश के लिए और देश की जनता के लिए तो गुड न्यूज़ ही लेकर के आया है, क्योंकि ये जो 240 करोड़, 257 करोड़, 200 करोड़ का कैश निकल करके आ रहा है महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, और उसके अलावा 250 किलो चांदी, 24 किलो सोना, सोने की सुरंग, पैसे के तहखाने, नोटों से भरे हुए छत, दीवारें, जो फाड़ फाड़ करके जो सामान निकल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। हमारी एजेंसीज बिल्कुल सही काम कर रही हैं और वो सब लोग जो देश और देश की जनता, टैक्स पेयर्स के साथ गलत कर रहे हैं, उनका अब थैंक यू वेरी मच होने वाला है। सब लोग जो लोग गलत कर रहे हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि अति की इति होना निश्चित है और तय है। खास तौर पर उन राजनेताओं को जो सत्ता में इतने मदमस्त हैं कि उनके लिए राजनीति से ऊपर न देश की जनता है और ना ही ये देश है। उनको ये ज़रूर समझ जाना चाहिए कि बॉस बस अब और नहीं, इससे ज़्यादा सहा नहीं जाएगा और ना ही लिया जाएगा। और अब मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि घर में सुरक्षित बैठ करके नए साल का स्वागत कीजिए, पुराने साल को बाय बाय बोलिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ईश्वर के चरणों में यही कामना करूंगी कि आने वाला वर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत शुभ हो, बहुत हितकारी हो, सब लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों के घरों में बहुत सारी खुशियाँ आए, लक्ष्मी आए और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी के दरवाजे पर ना आए। आप सब लोग मेरा एक्सटेंडेड परिवार है। मेरे लिए बहुत गर्व है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी, आप लोगों के साथ मेरा एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बना और ये हमेशा ताउम्र चलता रहेगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर इन एडवांस। कल मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे ब्लेस्ड।